कृष्णाहम वंदे परमानंद माधव। तो कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भगवान की 8 प्रकृतियां होती हैं, जिसमें से 5 जो पंचभूत है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 तत्व जो है वो सूक्ष्म होते हैं, और वो मनुष्यों के और दूसरे जो प्राणी हैं, पशु पक्षी आदि, उनके अंदर रहते हैं। जैसे बाहर का जो शरीर है वो स्थूल है, और जो अंदर का है वो सूक्ष्म है। हम लोगों के पास 2 शरीर हैं। बाहर वाले शरीर को बोलते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, और अंदर वाले शरीर को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, सटल सटल बॉडी। और उसके अंदर पीछे आत्मा होती है। कई जगह पे, कई शास्त्रों में एक कारण शरीर भी कहते हैं कि कारण शरीर से पहले ढका है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, उसके बाद कारण शरीर। वो होता है कि हम लोग उसको मन ही में मान लेते हैं, मन में ही वो कारण शरीर, मतलब संस्कार रहते हैं उसमें, संस्कार, बीज रहते हैं। जैसे कि कोई फल हम खाते हैं जब, तो फल खाने के साथ साथ हमें उसके साथ एक उसकी बीज की भी प्राप्ति होती है, जिससे वो फल दोबारा से आसानी से उत्पन्न हो सके। अगर ऐसा ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हर कर्म का बीज होता है। अच्छे कर्मों के अच्छे बीज होते हैं, जिससे वह कर्म दोबारा से अच्छे से किया जा सकता है। और बुरे कर्मों के बुरे बीज होते हैं। इसीलिए मनुष्य को अपनी बुरी आदतों को हटाने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो तो बीज बीज होते ही हैं। बुरी आदतों को हटाने का एक ही तरीका है, भगवान के भक्त बना जाए, भगवान की भक्ति की जाए, और भक्ति की आदतें बनाई जाए। भक्तिमय तरीके से जगत को, संसार को देखा जाए, और फिर वो अच्छी आदतें बन जाती हैं, और फिर बुरी आदतें चली जाती हैं। अच्छी आदतों से बुरी आदतें हटा सकते हैं, अन्यथा बुरी आदतों को आप हटा नहीं सकते। सिद्धांत है, नोट कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। पर उससे पहले अपने अंदर की बुरी आदतों को पहचानना होगा। तो आज थोड़ा सा सूक्ष्म शरीर के बारे में बात करते हैं। सबके पास है। सूक्ष्म शरीर में किस चीज से बना होता है सूक्ष्म शरीर? मन से, बुद्धि से, और अहंकार से। तो मन तत्व क्या है? मन के 2-3 कार्य बताए गए हैं, संकल्प और विकल्प। सोचना, महसूस करना, इच्छा करना। तो हमारा मन हमेशा सोचता रहता है, और जो जो घटनाएं उसके साथ होती है उसको वो महसूस करता रहता है, उस पर प्रतिक्रिया देता रहता है। वो भी सोच ही रहा है, और इच्छा करता रहता है, तो वो भी सोच ही रहा है। तो मन का मूल कार्य सोचना होता है। इस तरह से सोचूं, उस तरह से सोचूं, इस तरह से करूं, उस तरह से करूं। तो मन भौतिक तरीके से, जब उसमें भौतिक प्रभाव होता है, तो सत्वगुण प्रभाव होता है तो अच्छा सोचता है, तमोगुण प्रभाव होता है तो बहुत ही नेगेटिव सोचता है, रजोगुण प्रभाव होता है तो बहुत बड़ा सोचता है, बड़ा करना है, बड़ा बड़ा काम करना है, सबसे बढ़िया बनना है। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट वाली भावना। मन को, हाँ, कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन मुझे दो।
मतलब मन आपको दे दे, हाँ मुझे दे दो। तो मन में आपको देने का मतलब क्या है? तो आप ले लो मेरा मन और आप यूज़ करो, ऐसा हो सकता है क्या? मन को भगवान को देने का मतलब है कि भगवान के बारे में सोचो, भगवान के बारे में महसूस करो और भगवत सेवा की इच्छा करो। संकल्प लो कि भगवत सेवा करूँगा, विकल्प लो कि भगवान को ही चुनूँगा, कोई विकल्प दूसरा नहीं। तो भगवान को सोचो, क्या सोचो कि भगवान साथ हैं, क्या सोचो कि भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा। भगवान के प्रेम को हम क्या समझेंगे? कोई है आपके जो आपके साथ दूसरी-दूसरी योनियों में भी हमेशा साथ रहे? इस मनुष्य शरीर में ही बहुत प्यार करने वाले लोग भी हमारे साथ नहीं रहते। खैर वो तो सब बंधे हुए हैं अपने-अपने कर्मों से कि साथ शास्त्र कहता है कि इस जगत में 2 लोगों का साथ रहना बिल्कुल वैसा ही है, जैसा सराय में लोग पियाऊ में जहाँ लोग पानी पीते थे ना पहले पिया दुक या हम आज के ज़माने में दुकान कह लो। दुकान में लोग थोड़ी देर के लिए साथ आते हैं। हाँ, भाई साहब आप ले रहे हो सामान? आप ले लो, हम भी साथ ले लेते हैं। साथ में आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, चलो हम भी बैठ के बस वैसा ही है। या नदियाँ का एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि नदी में जैसे पानी बहता है तो 2 घास के टुकड़े आके साथ हो जाते हैं, थोड़ी देर साथ-साथ चलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। एक बड़ी-सी लहर आती है, अलग हो जाते हैं। तो ये इस तरह से हमें शास्त्र सिखाता है कि हमें किसी और को अपना नहीं मानना है। तो किसको माने अपना? शास्त्र कहता है भगवान को मानो, कृष्ण को मानो। कृष्ण ही हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा सोचो, कृष्ण मुझसे खूब प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और बहुत प्रेम करो कृष्ण से। कृष्ण मूर्ति रूप से है, यानी कृष्ण मूर्ति रूप से क्यों? कृष्ण साक्षात रूप से क्यों नहीं? तो कृष्ण कह रहे हैं कि भाई मैं मूर्ति रूप से जानबूझ के आया हूँ क्योंकि तुम जड़ चीज़ों में फँस गए हो, तुमने जड़ चीज़ें चुन ली है, तो जड़ चीज़ों से मैं दिखता नहीं, जड़ आँखों से मैं नहीं दिखता। और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने कहा कि चलो जड़ में भी अपना एक रूप प्रकट करते हैं, इसलिए मूर्ति का रूप, विग्रह का रूप प्रकट कर लेते हैं, ताकि भगवान तुम्हारे साथ रह सकें, तुमसे दूर ना हो, फिर भी तुम दूर चले जाते हो। तो मन को ठीक रखने के लिए कृष्ण के बारे में सोचो, कृष्ण सेवा के बारे में सोचो। कोई भी कृष्ण की सेवा लेकर आप जब सोचोगे, तो वो सारा का सारा जो आपका सेवा का थिंकिंग है, वो आपके मन को शुद्ध बना देगा, वो कृष्ण को अट्रैक्ट करेगा। कृष्ण आपसे अट्रैक्ट हो जाएँगे। तो मन स्थिर नहीं रहता, लोगों का ये सवाल है। तो मन स्थिर रहता है जब भगवान के पास जाता है। भगवान से मिलकर मन कहता है मुझे और कहीं नहीं जाना, अब तो मैं विद्रोह कर दूँगा, मुझे कहीं और लेकर गए तो। इतना प्रसन्न हो जाता है। इसलिए कलयुग में प्रभु का जो नाम है ना हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो सभी आचार्यों का कहना है कि जो भी इसको अच्छे से जपेगा, अपराध रहित निंदा आदि छोड़कर, तो उसका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। और हम जब भगवान को छोड़कर किसी दूसरी चीज़ को, किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी स्त्री को, किसी बच्चे को, किसी वस्तु को, धन को, किसी पद को हम चाहते हैं, तो फिर वो क्योंकि जड़ चीज़ है, तो वो हमें बड़ा दुःख देगी। ज़रूर देगी, ज़रूर। ये उसका स्वभाव है। तो सूक्ष्म शरीर हमारे पास है, उसमें हमारे पास एक मन है। मन स्वाभाविक रूप से जड़ पदार्थ का बना हुआ है, भगवान अभी बता रहे हैं। जड़ पदार्थ का बना हुआ है, यानी माया का बेटा है। माया जड़ है,
इसलिए वो माया के चीजों में अट्रैक्ट हो जाता है। स्वाद, रूप, रस, गंध, इससे अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन यदि हम उसे जबरदस्ती समझा बुझा के या नियम से हम उसे श्री कृष्ण से के सेवा में लगाएंगे मन को, तो धीरे धीरे वो मन शुद्ध हो जाता है और वो जड़ पदार्थ से हटकर आध्यात्मिक बन जाता है। तो हमारे अंदर मन है, हमारे शरीर के अंदर मन है, सूक्ष्म शरीर है, और वो मन भौतिक है, इसलिए भौतिक चीज पे जाता है, इसलिए वो हमारे तन को भी उधर ले जाता है। जब भी आप कोई चीज देखते हो, जब भी आप कोई चीज करते हो, सुनते हो, तो उसका प्रभाव आपके मन पे पड़ता है। तो वो चीजें मन भीतर खींचता रहता है। जब काम वासना युक्त चिंतन होता है किसी स्त्री का मान लो, तो मन और शरीर उत्तेजित होने लगेगा, उस स्त्री को पाने की चेष्टा करेगा, उस पुरुष को पाने की चेष्टा करेगा। इसी प्रकार मन यदि बुद्धि की डायरेक्शन में काम करेगा, मन को बुद्धि के कंट्रोल में रहना है। रथ के उदाहरण लिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि जो मन है वो लगाम है और इंद्रियां जो हैं घोड़े हैं। तो मन को घोड़े हमेशा लगाम से कसे रहें, मतलब मन जहां पे जाए वहीं पे इंद्रियां जाए, और वो तो जाएगा भी। और मन लगाम किसके हाथ में रहना चाहिए? रथी के, जो ड्राइवर है, रथ चालक है, उसके हाथ में। तो रथ चालक जो है वो बुद्धि है। तो बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि के कई कार्य हैं, पर मुख्य कार्य उसका है चुनना, सही चीज को चुनना, निश्चय करना। बुद्धि के 5 लक्षण बताए गए हैं भागवत में: संदेह करना, उल्टा सोच, उल्टा ज्ञान, निश्चय करना, स्मरण रखना, और निद्रा। किसी बात को आंख बंद करके स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है, आंख बंद करके। लेकिन जिस चीज पे सही जानकारी प्राप्त हो रही है, तो उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे हमें शास्त्रों पे, गुरु पे संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्र जो कहें उसका हू बहू पालन होना चाहिए। ये वास्तविक बुद्धिमानी है। कौन से शास्त्र? भक्तिमय शास्त्र, गीता, भागवत। क्योंकि गीता की भी व्याख्याएं अलग अलग तरीके से कर रखी हैं। कोई कोई महापुरुष तो मतलब यहां तक कह देते हैं गीता का सो कॉल्ड, कि ये सब पांडव वगैरह कोई नहीं था, ये 5 इंद्रियां ही पांडव हैं। ये 5 इंद्रियां ही पांडव हैं। ये कुरुक्षेत्र कोई जगह नहीं है, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है। इस तरह की बात करते हैं, पर ये सही नहीं है। गीता की तो अनेक व्याख्याएं हैं। प्रभुपाद जी ने जब गीता लिखी तो कहते अब क्यों लिख रहे हो जब ऑलरेडी है? बोलते उन सब की भक्ति में व्याख्या नहीं है, उनको पढ़ के किसी का हृदय नहीं परिवर्तित हो रहा। मैंने जो गीता दिया है इससे हृदय परिवर्तित होगा, क्योंकि इसमें मैंने जो श्री कृष्ण ने कहा है उसको ही लिखा है एज इट इज। मैंने इसमें अपना कुछ, अपनी बुद्धि नहीं जोड़ी। तो बुद्धि लगाओगे तो आप ये जान पाओगे कि हम शरीर नहीं हैं। हमारी असली पहचान शरीर को लेके नहीं, आत्मा को लेके है। शरीर तो हर क्षण बदलता है। और जब बुद्धि को वास्तविक ज्ञान हो जाता है पक्का, उसी तरह वो कार्य करता है, फिर उसको निश्चय कहते हैं। ठीक है। तो बुद्धि का जो परफेक्शन है
वो है कि हमें अपने जीवन में भक्ति को चुनना चाहिए। सारी चीज़ों को दाँव पे लगा के भी भक्ति चुनना है। कितने लोग हैं जो भक्ति करने के लिए नौकरी छोड़ देते हैं? कितने लोग हैं जो भक्ति करने के लिए विवाह नहीं करते? कितने लोग हैं जो भक्ति करने के लिए कई-कई त्याग करते हैं? कोई प्रमोशन नहीं लेता। मैं ऐसे बैंक की एक माताजी को जानता हूँ जो प्रमोशन ही नहीं ले रही थी। मैंने कहा प्रमोशन क्यों नहीं लेती? वो कहती हैं कि प्रभु जी फिर मुझे यहाँ से दूर जाना होगा और मैं भक्तों का संग छोड़ के दूर नहीं जा सकती। और वो बहुत अच्छी भक्ति कर रही हैं। भगवान ने तो उन्हें धाम वास दे दिया। तो बुद्धि से हमें हमेशा ये एसर्टेन करना है। बेसिकली बुद्धि से आपको ये देखो, दो दो में से एक चुनना होता है हमेशा। कुछ चीजें हमें प्रिय हैं और उसको बोलते हैं प्रेयस, और कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, मे बी वो हमको प्रिय नहीं है, उसको बोलते हैं श्रेयस। तो बुद्धि से हमेशा श्रेयस को चुनना चाहिए। हम कौन सा चीज चुनते हैं जिससे हमको, जो हमको अच्छी लग रही है। तो ये हमेशा हम इसमें फंस जाते हैं कि हम, हमारे पास बुद्धि तो है लेकिन हम उसका सही प्रयोग नहीं करते। जैसे बच्चे लोग हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनको अध्ययन पे जोर डालना चाहिए और उनकी वो दूसरी चीजों पे जोर डालते हैं। वो खेल कूद में जोर डालते हैं, वो टाइम वेस्ट करने में जोर डालते हैं, इधर उधर की बातों करने में समय व्यर्थ करते हैं, आलसी बन के रहते हैं, उसमें अपना वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए बुद्धि को व्यवसायत्मिका करना है। कृष्ण गीता में कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे कुरु नंदना। कौन सी बुद्धि सही है? जो एक चीज में फोकस्ड है, ये मुझे करना है। तो कई कई चीजों में जब आप अपनी बुद्धि को फोकस कर दोगे कि नहीं, ये मुझे करना है, इससे मेरे को जल्दी कृष्ण प्राप्ति होगी, ये बुद्धि का वास्तविक उपयोग है। और भगवान कहते हैं बुद्धियों का बुद्धि मैं हूं, बुद्धिर बुद्धिमता चास्मि ददामि बुद्धि योगम तम, और मैं देता हूं बुद्धि, असली बुद्धि। ये भी एक सूक्ष्म तत्व है जो हमारे भीतर है, बहुत बड़ी पावर है। अगर आपने ये बुद्धि से निर्णय ले लिया कि नहीं, अब मैं लेट नहीं उठूंगी, अब मैं लेट नहीं उठूंगा, अब मैं किसी को पलट के जवाब नहीं दूंगा, ऐसे बुद्धि से निर्णय लिए जाते हैं। आप जिस तरह का व्यवहार करते हो, वो संस्कार आपने इकट्ठा किया है इस जन्म में और कई जन्मों में। हो सकता है यानी आपने गड़बड़ जगह से इकट्ठा कर लिया, हो सकता है अच्छी जगह से कर रखा है। कितने लोग हैं जो नियमित रूप से शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति में ग्रंथ पढ़ते हैं, उनकी आदत ही है? कितने लोग ऐसे हैं? नहीं है तो बनाइए, नहीं है तो बनाइए आदत। हर दिन पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने हैं। और जब आप इस तरह के शास्त्र पढ़ोगे तो आप देखोगे कि आपकी बुद्धि हमेशा आध्यात्मिक निर्णय कर रही है, हमेशा आध्यात्मिक निर्णय, भक्तिमय निर्णय। इसी प्रकार हमारे पास एक और सूक्ष्म, शरीर में एक और चीज हमारे पास है, उसको बोलते अहंकार। अहंकार एक बड़ी विचित्र सी भावना होती है। यहाँ पे अहंकार, सूक्ष्म शरीर के पास जो अहंकार है वो बेसिकली मिथ्या अहंकार है, गलत अहंकार। उसके कारण हम क्या सोचते हैं कि हम, ये शरीर है और ये शरीर ही मैं हूं। हम अपनी पहचान शरीर के साथ करते हैं। सब कुछ मेरे लिए हो, मैं बड़ा हूं। आसुरी गुण है दंभ दर्पोभिमानश्च, क्रोधम पारुष्यमेव च। तो क्या करना है? इस अहंकार का प्रॉपर यूज करना है। अहंकार कहता है कि मैं शरीर हूं, लेकिन सच्चा अहंकार कहता है नहीं, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण का दास हूं।
अहंकार कहता है नहीं, मेरी बात सुनी जाए, जो कह रहा हूं वही किया जाए। बुद्धि के सच्चा अहंकार कहेगा नहीं, कृष्ण जो कह रहे हैं वो किया जाए, गुरु जो कह रहे हैं वो किया जाए। ये सच्चा अहंकार पैदा होता है, ये आखिरी में होता है, धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। धीरे धीरे पहले आपको अपनी इंद्रियां शुद्ध करनी है, धीरे धीरे आपको पहले अपना मन शुद्ध करना है, धीरे धीरे आपको अपनी बुद्धि आदि से शुद्ध करनी है, और फिर जाके आपका सब ठीक हो जाता है। तो बुद्धि का काम क्या है, अहंकार का काम क्या है? ये जताना कि हम शरीर हैं। तो हमारी चेतना क्या होती है, बार बार बदल जाती है। हमारी चेतना बदलती रहती है हर समय। जिस तरह की चीज चिंतन हम करते हैं, जिस तरह की प्रार्थना हम करते हैं, जिस तरह की साधना हम करते हैं, उसके हिसाब से अ, हमारा जो अहंकार है वो बदलता रहता है। तो शुद्ध अहंकार क्या है? शुद्ध अहंकार, मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे साथ हमेशा है, भगवान की कृपा सदा रहती है, शुद्ध अहंकार है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। इस अहंकार में हमें स्थित होना है, सच्चा अहंकार करना है। ये सारी गतिविधियां भगवत कृपा से होंगी, लेकिन हम लोग प्रयास करते रहेंगे। आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हो जो भक्ति कर रहे हो। अति शीघ्र बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना है। हम जब हम मरते हैं ना, जब शरीर छूटता है, तो सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, स्थूल शरीर रह जाता है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, ये तीनों साथ जाते हैं। और जिस प्रकार का सूक्ष्म शरीर होता है, जिस तरह के उसके विचार कर्म होते हैं, उस तरह का उसको मिल जाता है। यदि यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार बहुत खूंखार है, तो समझो उसका बड़ा खूंखार जानवर का शरीर बने मिलेगा उसे, पक्का। किसी व्यक्ति का स्वभाव बहुत मीठा, बहुत सेवामय, उसे देवताओं का शरीर मिलेगा। लेकिन किसी व्यक्ति के चेतना में बिल्कुल आध्यात्मिक है, प्रेममय है, तो उसे भगवत धाम में जाना पड़ेगा। इस तरह सूक्ष्म शरीर से हम तो नहीं देख पाते, सूक्ष्म शरीर को देवता लोग देख लेते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर को। तो सूक्ष्म शरीर से पता लग जाता है कौन सी योनि में जाएगा। तो मैं मन नहीं हूं, मन की शक्ति भी भगवान ने दी है। मैं बुद्धि नहीं हूं, बुद्धि की शक्ति भी भगवान ने दी है। मैं अहंकार नहीं हूं, ये अहंकार की शक्ति भी भगवान ने दी है। पर ये अहंकार को आप, इस बात को, अहंकार को दृढ़ करो कि मैं प्रभु आपका सेवक हूं, मैं के भक्तों का सेवक हूं। इसको दृढ़ करो। बुद्धि, नहीं मैं भगवत क्रियाएं ही करूंगा, ऐसा निश्चय। और मन, मन में मैं भगवान को रखूंगा, भगवान के बारे में सोचा करूंगा। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह से आपका सूक्ष्म शरीर जो है, वो धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर इतना शुद्ध हो जाएगा कि फिर वो सूक्ष्म शरीर भी आपसे छूट जाता है, और फिर आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप, अपने वास्तविक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ओके। तो ये हल्का सा प्रकाश सूक्ष्म शरीर के ऊपर। तो आपको अपना सूक्ष्म शरीर ठीक रखना है। फिर से मन में कृष्ण को रखना है, हर घटना, हर व्यक्ति, हर वस्तु में कृष्ण देखना है। हर चीज जो हो रही है मेरी लाइफ में, वो कृष्ण ही करवा रहे हैं। दूसरा, मन में सोचना है। और दूसरा क्या, बुद्धि, बुद्धि से हमेशा भक्ति को चुनना है। और तीसरा, अपने को भगवान का दास मानना है, ऐसा अहंकार पैदा करना है।
अपने आप हो जाएगा। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आज हमने सूक्ष्म शरीर के विषय में थोड़ा चर्चा किया। यस। ओके, यहाँ प्रश्न है आरती माता जी का। अच्छा, ये तो प्रणाम किया उन्होंने कि भगवान और हमारे बीच में जो है उसे हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, क्या गुरु से शेयर नहीं कर सकते अपने? ओके। हाँ, कुछ बहुत विशेष हो तो अपने गुरु के साथ शेयर कर सकते हैं कि इस तरह की मेरी भावना हो रही है, इस तरह का मैं सोच रही हूँ, क्या ये भाव सही है या नहीं, कर सकते हैं। यूजुअली भाव वो होता है जो बड़ा दृढ़ होता है। ऐसे विचार तो बहुत सारे आते रहते हैं, पर जो भाव होता है वो टिक जाता है, दृढ़ होता है, वो उसके फुलफिल होने की जीव प्रयास करता है। सेवा के भाव प्रकट होते हैं जीव। यस, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस गोपाल प्रभु। प्रभु जी, जो ये स्थूल शरीर होता है, इसका तो इसके ऊपर तो सत्वगुण तमोगुण रजोगुण के कारण जो आदमी का वो होता है, कर्मफल। वैसे हाँ, वैसे मतलब विचार बनते हैं, वैसे कर्म करता है आदमी, जो गुण का प्रभाव बनता है। तो फिर वो ये चीज उसके ऊपर भी लागू होती है क्या? हाँ, सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर पे भी सब जगह लागू होती है। इंद्रियों पे, मन पे, बुद्धि पे, अहंकार पे, सब जगह, प्रधान पे, बीज पे, सब जगह लागू होती है। जैसे कोई शुरू में मान लीजिए जिस किसी का वो बुद्धि में रजोगुण का प्रभाव होगा तो बुद्धि रजोगुणी डिसीजन लेगी। तमोगुण का प्रभाव होगा तो तमोगुण की डिसीजन लेगी। बुद्धि निर्गुणा होगी तो भक्ति के डिसीजन लेगी। तो हमें क्या करना है? गुरु और शास्त्र जो कह रहे हैं वो करो बस। अब बुद्धि चाहे जैसी भी हो, बुद्धि तो नहीं, महीक है। आप बता रहे हैं कि जैसे वो आदमी होता है वैसे फिर अगला उसका वो योनि मिलता है, वो वैसा जन्म लेता है वो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अगर मान लीजिए उसको ऊपर सतोगुण का प्रभाव है तो अच्छा योनि फिर जन्म लेगा ना वो, किसका प्रभाव है? सतोगुण का। सत्व गुण का होगा तो देवता बनेगा ना। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता। तो ये तो चेंज होते रहते हैं, कभी आदमी का मन खराब होता है, कभी अच्छा होता है, ये तो बदलते ये मतलब। बदलते रहते हैं, लेकिन एक जो भाव है उसमें दृढ़ रहता है। जैसे ओवरऑल एक व्यक्ति की पर्सनालिटी आप डिफाइन करोगे तो हम्म। आप क्या कहोगे कि शांत प्रकार का है कि उग्र प्रकार का है? तो एक ट्रेट जो होता है, एक गुण जो होता है जिसमें वो ज्यादा रहता है, वो उस हम्म। पर हावी रहता है। जैसे कुछ लोग बड़े आलसी हैं, अब आलसी लोग हैं ये। हम्म। कुछ लोग बड़े कर्कश हैं, और एक मूल जो उनकी एक प्रकृति बनती जाती है। दिन भर में ऊपर नीचे होता रहता है, बिल्कुल ठीक बात है, जगह मन जगह में पे भी बहुत होता सारे है। विचार थॉट्स आते हैं, कभी अच्छे आते हैं कभी बुरे हाँ, आते लेकिन एक मूल प्रकृति बन हैं। जाती है हम्म। व्यक्ति की। उसके अनुसार ही वो मेनली उसका लाइफ पता लग जाता है। जब सत्संग में जाते हैं तो अच्छा होता है, फिर कभी गलत चीजें सोचता है आदमी नेगेटिव, तो फिर वो बुरे, फिर वो चीज आता है। बिल्कुल। तो इसीलिए चाहे ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे जो भी हो, चैंट हरे कृष्णा, सब हरे कृष्णा। भगवान का ये नाम जपो जम के, और सेवा करो निस्वार्थ भाव से। जी प्रभु जी। ओके। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इजी है कृष्ण भक्ति, अगर आपको पता है या टीचर सही है आपका। कृष्ण भक्ति कोई मुश्किल नहीं है, बस आपका एटीट्यूड और सिंसेरिटी ठीक से करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पढ़ाई करो तो, साधना करो तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कह रही थी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जाता है, मतलब इंसान के साथ जाता है,
और वो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो आपने कारण स्वरूप भी बोला, तो वो कैसे, वो उसका क्या लक्षण है प्रभु जी? हरे कृष्ण रनोत्पण। कारण शरीर का मतलब होता है जो भी कार्य हम करते हैं उसका जो सार तत्व है, बीज, वो हमारे गहरे मन में रह जाता है, गहरे मन में। तो उसी गहरे मन को ये अलग शरीर बोलते हैं कि कारण शरीर है। वहीं से सब चीजें प्रकट हो रही हैं। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की आदतें, मनुष्य का स्वाद, टेस्ट। तो वो सार, उस सार को ग्रहण करता है। कारण शरीर उससे बना होता है। इसलिए यदि सांसारिक रजोगुण वाले होंगे शरीर में कार्य, तो रजोगुण रूपी सूक्ष्म शरीर बन जाएगा। अगले जन्म में और बड़ा कोई पहलवान है तो पहलवान बनेगा। ठीक है। धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल। प्रश्न है, क्या हमेशा सदगुण में रहा जा सकता है? हमें नहीं, नहीं, रात को तो तमोगुण आएगा ही आएगा ना, सोना तो पड़ेगा ही। तमोगुण सुला देता है, रजोगुण एक्टिव करा देता है। पर हाँ, सत्वगुण का सपोर्ट करोगे, साफ सफाई रखोगे, स्नान करोगे, जप करोगे अच्छे से, तो अधिकांश समय सत्वगुण रहेगा। लेकिन रजो तमो भी आपके शरीर में रहेंगे, घर में रहेंगे। पर अगर आप सत्वगुण की एक्टिविटी ज्यादा करोगे तो सत्वगुण ज्यादा रहेगा। रजोगुण तमोगुण कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, आपने ये भी बताया ना कि प्रधान शरीर, इसमें कैसे हम अपने आप को बताएंगे कि हमारे साथ में क्या हो रहा है? इसके लक्षण बताइए प्रभु जी। हरे नहीं, कृष्ण। प्रधान होता है, महान होता है, ये सब क्या है कि इन सब के प्रकट होने के पहले की अवस्थाएं होती हैं, जब प्रकृति सारी की सारी एक स्थान पे शांत रहती है, प्रधान उसको बोलते हैं। तो उसमें से ही ये सब अहंकार और ये सब जो क्वालिटीज हैं, अच्छी और बुरी, सब प्रकट होती हैं। ठीक है। एक समझो कि एक, जैसे आटा बनाने से पहले, रोटी बनाने से पहले आप आटा गूंद के रखते हो ना, एक एक डव बना के रखते हो, उसका आटा गूंद के रख दिया थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट आटा रख दो तो फिर रोटियां बड़ी सॉफ्ट बनती हैं। तो वो वाली अवस्था होती है जिससे पूरी सृष्टि बनेगी, वो भगवान एक जगह पे रखते हैं, उसको महान बोलते हैं। आया समझ में? जी प्रभु जी। मतलब जो जो हमारे मन में जो एक सोच बन जाती है, उस हिसाब से हम जो कार्य करते हैं, यस। है प्रभु जी, ठीक ना? हाँ, जिसका प्रभाव होगा वैसे ही। अब आप सत्संग सुन रहे हो, अब आप भक्ति कर रहे हो, तो अब धीरे धीरे आपका जो मन है वो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से शुद्ध सत्व में आ जाएगा, निर्गुण अवस्था में आने लगेगा। दिव्य। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ऑल राइट, तो हम लोग आज यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तों की जय, गौर प्रेमानंद जी।